जय गुरु जी। आंटी जी जो सत्संग शेयर करती हैं सबको जय गुरु जी। संगत जी, मेरा ये सत्संग अभी 2-3 दिन का और आज का है। सत्संग बहुत सारे हैं लेकिन मैं छोटे छोटे ही शेयर करूंगी क्योंकि बड़ा सत्संग मेरे से शेयर नहीं होता है। पता नहीं क्यों, कई बार किया है, कोशिश किया मतलब। तो मेरा सत्संग ये है कि मैंने एक सत्संग, पहला ही सत्संग अपना शेयर किया था, हुआ था मतलब मेरा सत्संग शेयर। तो मैं कह रही थी, मैंने कहा पता नहीं शेयर नहीं हो पाया है, किया नहीं है, क्या बात है। गुरुजी से मतलब बोल ही रही थी तो मैंने जैसे व्हाट्सएप मतलब अपना वो उठाया, व्हाट्सएप पे मेरा मैसेज आया, जिन आंटी जी को मैंने भेजा था उन्होंने मेरा सत्संग शेयर कर दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने गुरुजी को शुक्राना करा। तो अभी का ये है कि संगत जी, कल मुझे ना मतलब था, मन दुखी था, बहुत ज्यादा दुखी था किसी बात को लेकर। मतलब जब वो कहते हैं ना कि बाहर वालों को शय अपनी देते हैं तो बाहर वाले ज्यादा ही दुखी करते, तो वो वाली चीज थी, थोड़ा सा मन में आ रखा था। तो मैं सोते सोते रात को गुरुजी से यही बोली थी, मैंने कहा गुरुजी मैंने गलती क्या की है। शुरू से लेके अब तक पूरी रिपीट हुई थी एक पिक्चर के रूप में। जैसे कि मैंने कहा बताओ, मैंने संगत जी कभी किसी के साथ ना ही गलत व्यवहार अपनी तरफ से किया है। हाँ ये है कि मैं सामने वाले का बर्दाश्त नहीं करती तो उसे जवाब दे देती हूँ और फिर मैं उसे वास्ता खत्म कर देती हूँ। अगर बाहर का हो तो रिश्तेदारी में ऐसा हो जाता है कि हमने जब कभी कभी हम जवाब नहीं भी दे पाते हैं, बड़े हों तो। और अगर बड़े हों और जवाब देना मजबूरी बन जाता है कभी कभी कि सामने वाला हद पार कर देता है ना, तो जवाब दे देती हूँ तो फिर मैं कुछ टाइम के लिए शांत हो जाती हूँ। तो ऐसे ही है, ऐसे ही लोगों से ज्यादा पाला पड़ा है मेरा कि मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, किसी का बुरा देखकर खुश नहीं होती, किसी की चुगली नहीं करती, किसी का घर नहीं तोड़ती। मतलब ये सब चीज है मेरे अंदर। और मैं अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए किसी को बुरा भी नहीं बनाती हूँ। ठीक है, अगर किसी इंसान को ये लगता है कि भाई वो इंसान सही है तो मैं उसकी बुराई नहीं दिखाऊंगी। हाँ, किसी की वजह से किसी का अगर कुछ नुकसान हो रहा है तो मैं फिर भी ये कोशिश करती हूँ कि यार ये गलत इंसान की बातों में आकर अपना गलत कर रहा है या गलत संगति में जा रहा है तो उसे एक बार रोकने की कोशिश जरूर करती हूँ। पर कहते हैं ना गुरुजी की, सच्ची इंसान जो है जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता और झूठ पर जल्दी विश्वास कर लेता है। तो यही चीज मेरे साथ होती है कि कर भला और नेकी कर दरिया में डाल वाला हिसाब हो जाता है। बहुत धोखे खाए हैं, जिसके लिए सबसे ज्यादा दुआ की है ना संगत जी मैंने, उन लोगों ने ही मेरा सबसे ज्यादा दिल दुखाया है। तो मैं यही बातें सोच सोच कर रात को रो रही थी, रोते 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 ही मैं सो गई। मुझे मेरे ख्याल से 1-1:30 बज गया होगा, रोते रोते सारी बात याद करते करते सो गई। तो सुबह जैसे मैं उठी तो उठ के मैं अपना सबसे पहले वाईफाई खोलती हूँ फोन का और नोटिफिकेशन आती है। जैसे मैंने मेरे पास जैसे ही मैंने खोला ना, तो संगत जी मैं क्या देखती हूँ, गुरुजी का मैसेज था। और क्या मैसेज था मैं आपको बताऊं, मैं अपना नाम नहीं बताऊंगी लेकिन मैं आपको एग्जांपल दूंगी। जैसे कि मेरा नाम गीता है तो उस पे लिखा हुआ था गीता आंटी जी, गीता आंटी जी है ना। जैसे कि मेरा ही अपना नाम लिखा हुआ था गीता आंटी जी। फिर वो एक आंटी जी थी, संगत आंटी जी थी, वो ही एक मैसेज दे रही थी कि तुम्हारे साथ जिसने भी बुरा किया है, तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ है, तुम्हारे साथ जो गलत व्यवहार करता है, तो आप शांत रहो, गुरुजी पर विश्वास रखो, गुरुजी सबका सबका हिसाब एक दिन कर देंगे। वो देख रहे हैं, कोई देखे ना देखे, गुरुजी आपको देख रहे हैं, तो आप परेशान मत हो। मतलब गुरुजी ने, मैं रात को बोलती बोलती सो गई और गुरुजी ने देखो सुबह उठते ही सबसे पहले, मेरी आंख खुलते ही, मैं एक तो सबसे पहले बाबा का नाम लेती हूँ। मैंने पहले सत्संग में बताया भी था, साईं बाबा को मानती हूँ, अब मैं गुरु बाबा नाम लेती हूँ। तो मैं सबसे पहले मैं अपने गुरु बाबा का नाम ही लेती हूँ, मुंह पे सबसे पहले उठते ही यही आता है। तो सुबह देखो मुझे सबसे पहले गुरुजी का मैसेज भी मिल गया, तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और एक, हाँ एक सत्संग और है गुरुजी, मैं याद आ गया एकदम से। कल मैसेज में बार बार आ रहा था गुरुजी का कि कल की बात है, हाँ कल की ही बात, कल नहीं परसों की बात है। मैसेज में आ रहा था बार बार कि मैं तुझे शिव के रूप में दर्शन दूंगा, मैं तुझे शिव के रूप में दर्शन दूंगा। कल सोमवार था और मैं मंदिर भी गई थी वैसे तो शिव जी को जल चढ़ाने के लिए, लेकिन मैं कल दिन में थोड़ी देर के लिए सोई थी दिन में।
तो थोड़ी देर के लिए मेरी आँख लग गई थी। ऐसी आँख भी ऐसे लगी थी कि मैं बैठी थी और बैठे-बैठे एकदम से मुझे नींद आ गई, मैं सो गई। संगत जी, मैं जब सोई ना तो मुझे नीलकंठ दिखे, और एक नहीं बहुत सारे नीलकंठ दिखे। जैसे मैं रास्ते से कहीं जा रही हूँ तो तार पे बैठे हूँ, अरे अरे ये तो नीलकंठ है, फिर दूसरी, अरे ये तो नीलकंठ है, इतने सारे नीलकंठ। तो मैं आज मैसेज पढ़ रहा था कि मैं पढ़ रही थी, गुरुजी कह रहे थे, आज कह रहे थे मतलब कि मैं तुझे तितली मेघ के रूप में दर्शन दूंगा। तो मैं कल अपने गुरुजी से ऐसे ही मतलब पढ़ के सोचने लगी, मैंने कहा गुरुजी आप तो कह रहे थे मैं कल शिव जी के रूप में दर्शन दूंगा। संगत जी, मेरे पास क्या है, एक ही मैसेज अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो मैं उस पर विश्वास इसलिए करती हूँ क्योंकि बाबा जी शायद ये मुझे दिखाने के लिए ही कर रहे हैं। एक बार कोई आया तो ये सोचती हूँ बहुत सारी संगत है, बाबा के बहुत बच्चे हैं, किसी ना किसी के लिए तो होगा ही। पर एक ही सत्संग अगर मेरे पास बहुत बार रिपीट होता है तो मैं उसे अपने लिए मान लेती हूँ। तो बहुत बार रिपीट हो रहा था, तो मैंने कहा आपने मुझे कल शिव जी के दर्शन करने के लिए कितनी बार मैसेज दिया, लेकिन गुरुजी आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। एकदम दिमाग में, देखो जगी हुई बात करी थी, एकदम दिमाग में मुझे रात का सपना आ गया कल दिन का कि नीलकंठ के रूप में, नीलकंठ शिव जी का नाम भी नीलकंठ ही है ना। तो मैंने कहा अरे सब, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैंने कहा गुरु जी आपने मुझे दर्शन दिए, सॉरी गुरु बाबा, मैं ऐसे बोल रही थी आपको, अब नहीं बोलूंगी। तो जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, यही मेरा मतलब है विश्वास। देखो मैंने अभी थोड़े ही दिनों में गुरु जी को मानना शुरू किया है, गुरु जी को समझना शुरू किया। समझ तो खैर हम कोई भी नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ गुरु जी हैं, ये समझ में आ गया कि गुरु जी हैं, गुरु बाबा हैं, गुरु ही मेरे साईं हैं, गुरु ही मेरे सब कुछ हैं। तो साईं का रूप भी है गुरु जी, और गुरु जी का रूप ही है साईं भी। तो संगत जी गुरुजी हैं, मैं ये मानती हूँ गुरुजी हैं, और वो जो वादा करते हैं, जो वो बोलते हैं वो करते हैं। गुरुजी ने किया है। सबसे अच्छा मुझे आज सुबह का ही लगा कि मेरे नाम से मैसेज दे दिया। रात को रोती रोती सोई और सुबह मेरे नाम से ही गुरुजी ने मैसेज करके मेरे जो सारा दुख दर्द था ना, एक उम्मीद हो गई कि भाई हाँ अब सब ठीक हो जाएगा, या गुरुजी हैं सब देख रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं देखता, कोई नहीं समझता हमारे मन को, कोई नहीं समझता कि भाई हाँ ये सही है या गलत है। कोई ये नहीं देखना चाहता कि जब ये यार किसी और की बुराई हमसे नहीं करती तो हमारी बुराई किसी और से कैसे कर सकती है। होता है ना कुछ लोगों का कि चार घर में बैठेंगे, चार घरों की बुराई करेंगे, होता है, मेरे साथ भी ऐसे होते हैं, बहुत लोग आते हैं। मैं क्या करती संगत जी, मैं ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करती। मैं आपको बताऊं, जैसे मेरे पास बैठकर अगर कोई ऐसा है कि है कई जने कि चार घरों की बुराई करेंगे, दीदी उसके यहाँ पे ऐसा होता है, दीदी उसके यहाँ पे ऐसा होता है, मैं सुनती हूँ, सिर्फ सुनती हूँ, क्योंकि मैं एक चीज मान के चलती हूँ कि जो इंसान चार लोगों के घर की बुराई मुझसे आके कर रहा है, वो मेरे घर की बुराई भी चार लोगों से जाके जरूर कर रहा होगा। और कहीं ना कहीं बाद में पता चल ही गया कि भाई हाँ मेरे बारे में कितना कुछ बोला जा रहा था। तो इसलिए मैं ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन लोग ऐसे ही लोगों पर विश्वास करते हैं। पता नहीं क्यों सच को झूठ और झूठ को सच मानकर वो लोग ऐसे लोगों पर विश्वास करके, पता नहीं, मेरी समझ में आज तक ये नहीं आता कि क्यों करते हैं लोग ऐसा। चलो जो भी करते हैं वो उनके अपने कर्म है। गुरु जी हमें माफ करना अगर हमसे कुछ गलती हो जाए तो, संगत जी माफ करना अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो बस मेरा यही सत्संग है छोटा सा, मैं इस आप विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु बाबा सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।